आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के रिवीजन टेस्ट के आंसर जानेंगे। तो देखिए नोट्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक एक करके प्रश्न के हम आंसर जानते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें पहला जो है आपका, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। अगला है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है वह है सा मूर्ख व्यक्ति। अगला है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी। तो मंदिर में जो है 103 पोथी रखी गई थी। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। अगला है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार पूछा गया है। तो इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है, यानी ऑप्शन द इसका आंसर आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्रमांक 2, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के तो 8 भेद होते हैं, इसका सही आंसर है। अगला है, नवरत्न में जो है नवरत्न यानी नो यहाँ पर आ रहा है, यानी आपका संख्यावाचक है, यानी द्विगु समास यहाँ पर आपका आंसर आएगा। अगला है तीसरा, संगोष्ठी में यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा आपका सम, जो इसका आंसर है सम। अगला आएगा आप चौथे का, भारिया का अभिप्राय है। तो भारिया का जो अभिप्राय होता है वो दोस्तों भार ढोना यानी भार वाहक से होता है। अगला है आपका पांचवा, वाक में घर खालिस्तान का प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर आत्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो इसमें आप देखेंगे गधे में गुणों की पराकाष्ठा है। तो इसका जो सही है वह है ऋषि मुनियों सी। अगला है, डांडा ढोल थोड़ला की ऊंचाई है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16-17 हजार फीट। पंखा खरी जो है पक्ष विपक्ष हैं एक दूसरे के। कच्चे सकोरे, इसका जो सही आंसर है वह है स्वाभाविक रूप से कमजोर। अगला है, सूरज का विवाह, इसके सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम जब तक अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, उबहु विदेह विदेह विसेकी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वे आप बताएंगे यमक अलंकार। इसका सही आंसर है यमक अलंकार। अगला है, कोई दो महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई भी आप दो बता सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूं, कामायनी जिसके जो महाकाव्यकार हैं जय शंकर प्रसाद हैं, जय शंकर प्रसाद। और अगला अगर बात करें तो रामचरितमानस। और इसके जो है वो है आपके तुलसीदास। ठीक है। हमारा अगला जो है प्रश्न क्रमांक 3, मिजवान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है उर्दू। अगला है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका बनाना अंश बनना चाहते थे। तो कवि रसखान जो है पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का जो है अंश बनना चाहते थे। इसका आंसर आपका आएगा गोवर्धन पर्वत। अगला है,
निरापद सहिष्णुता का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत सीधापन। अत्यंत सीधापन। तो ये थे दोस्तों हमारे 9th क्लास के हिंदी विषय के जो आपके रिवीजन टेस्ट है उसके आंसर। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पर मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल आप जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप